सहारनपुर का पुराना नाम गुजरातरा है, गुजरातरा था। सब ने गुजर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण कराया और फिर राजपूतों को उंगली लगाने का काम कर दिया। वो झगड़ा विवाद शुरू कर दिया। कभी कहा कि भाई इसको गुजर की जगह हिंदू लिख दें, कभी वो लिख दें। ये सब साजिश चल रही झगड़े की। और इस सहारनपुर का नाम, शाह नाम का कोई यहाँ रियासत आया, कोई राजा आया, बादशाह आया और शाह के नाम से ये सहारनपुर पड़ा और राजपूतों की सह पे पड़ा, क्योंकि राजपूत उस टाइम उनके नज़दीक थे। जो साहब जम्मू कश्मीर में जो गुजरों का आरक्षण का मुद्दा उठा हुआ है, उसमें गुज्जर आर्मी क्या कर रही है? देखिए वरिष्ठ जी, हमारा जो संगठन है गुजर आर्मी, अखिल भारतीय गुजर महासभा, ये अन्याय के खिलाफ, समाज में कुरीतियों के खिलाफ, अगर कहीं भी समाज के साथ या अन्य समाज के साथ भी कोई अन्याय होता है, वहाँ हमारा संगठन काम करता है, खड़ा होता है मदद के लिए। और वहाँ जम्मू कश्मीर में तो बहुत ही बड़ा जुल्म अन्याय हो रहा है, क्योंकि पहले से ही जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ गुजर समाज को एसटी का दर्जा दिया गया था। और आज हमारे समाज के नौजवान लड़के पढ़ लिख के मुख्य धारा में जुड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि वो किसी के पच नहीं रहे, खप नहीं रहे कि पढ़ लिख का गा रहे हैं। और सरकार के द्वारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी के द्वारा उन बकरवाल गुजर जो बोला जाता है उनको, वहाँ वो गुजर समाज से ही है, हमारे भाई हैं, उनका एसटी के दर्जे में पहाड़ियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। वो पहाड़ी जो लोग हैं, हम ये नहीं चाहते पहाड़ियों को मिलना चाहिए, आरक्षण मिले, लेकिन अगर उनका छीन के उनको दिया जा रहा है वो सरासर गलत है, अन्याय है, जुल्म है। और हमारा गुजर आर्मी संगठन, पूरा गुजर समाज, पूरे देश का गुजर उन बकरवाल गुजर के साथ है, अपने भाइयों के साथ रहेगा। जिस भी स्तर से लड़ाई लड़ने का काम होगा, हमारी गुजर आर्मी, हमारा संगठन हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, ये हो क्या रहा है? देखिए वरिष्ठ जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, हमें भी बड़ा अफसोस है कि हर जगह, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, अभी मेवात में जो हुआ, चाहे कैथल का मामला हो या सहारनपुर जनपद का मामला हो, ये कौन सी रणनीति बनाई जा रही है? हमारे देश को गृह युद्ध की तरफ को ले जाने का खिंचाई का काम चल रहा है। ये हो क्या रहा, हमारी समझ से बहुत परे है। हमें भी गर्व करते थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे कि देश को, सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम से सबको साथ लेकर चला जा रहा है। लेकिन आज उंगली लगा लगा के, अभी मेवात में हुआ, जब वहाँ सरकार भाजपा की है और वहाँ हिंदू भाई यात्रा लेकर जा रहे थे, सरकार है, तो इतना बड़ा झगड़ा कैसा हो गया? कहाँ सो रहे थे क्या भाई? ये पूरा का पूरा सोची समझी साजिश के तहत ये झगड़ा कराया गया है, इतना बड़ा विवाद कराया गया है। और कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है, ये बहुत बड़ी चूक है। अगर किसी का उंगली लगाएंगे ज़बरदस्ती, चींटी तो बहुत छोटा जानवर है, छोटा, उसके भी आप उंगली लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो भी कटेगा। और यही कारण हो रहा है, वहाँ भी उंगली लगा के ही ये झगड़ा कराएगा, जो सरासर गलत है, जुल्म है। अभी कैथल में पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के मंत्रीगण, सब ने गुजर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण कराया और फिर राजपूतों को उंगली लगाने का काम कर दिया। वो झगड़ा विवाद शुरू कर दिया।
कभी कहागा कि भाई इसको गुजर की जगह हिंदू लिख दें, कभी वो लिख दें। ये सब साजिश चल रही झगड़े की। ये साजिश करता कौन है? यही तो रणनीति समझ में नहीं आ रही, कौन कर रहा। अभी आप जनपद सहारनपुर में देख लें, जनपद सहारनपुर में कितनी बड़ी सियासत, कितना बड़ा जुल्म यहाँ हुआ। ये तो मैं तो धन्यवाद दूंगा राजपूत भाइयों को, विरोध कर रहे, जबकि उन्हें सारा पता है कि इतिहास के पन्नों में, IAS PCS की किताबों में शुरू से ही पता है उनको सबको कि गुजर सम्राट मिहिर भोज के नाम से पहले ही गुजर लिखा हुआ है इतिहास के पन्नों में। वो फिर भी उंगली लगाने से वो लड़ाई का काम कर रहे। अभी यहाँ जो यात्रा निकली है 29 तारीख को जो यात्रा निकली है, बहुत बड़ी लाखों की संख्या में रही भीड़। इस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी RSS वाले टोडरपुर से निकाल के और रादौर ख़त्म करना था। जब भारतीय जनता पार्टी और संघ वाले उस यात्रा को निकाल रहे थे तो परमिशन कहाँ टक गई? परमिशन का तो कोई मैटर रहा ही नहीं, जब सरकार ही चला कर रही यात्रा को निकाल रही। लेकिन घुमा घुमा के उसको ऐसे मोड़ पर लेकर खड़ी कर दी। और 29 तारीख को फंदपुरी से यात्रा निकलनी थी, 28 तारीख को एप्लीकेशन दुआ दी कि राजपूतों की तरफ से कि यात्रा का हम विरोध करेंगे। इसका रिजल्ट कब को निकलेगा? ये जो गुजर सम्राट मिहिर भोज कहते हैं, राजपूत सम्राट मिहिर भोज कहते हैं, इसका ये रिजल्ट कब को? वरिष्ठ जी, इसका रिजल्ट तो बिल्कुल क्लियर है, उन्हें भी ज्ञान है इस बात का। वो जो बार बार कह रहे कि 2 साल से गुजरों में कहाँ से कल आई, 2 साल सी बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा अक्षरधाम मंदिर में, राजकुमार दिल्ली, यहाँ लक्सर मूर्ति लगी, और ये सब भारतीय जनता पार्टी के राजपूत समाज के पदाधिकारियों के द्वारा अनावरण किया गया है। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। 29 तारीख को यात्रा निकली, प्रशासन चुपचाप खड़ा देखता रहा, सिर्फ इंतजार करता रहा राजपूत भाई आवे और गुजरों से भिड़ जाएं। अभी वो तो निमटा नहीं था। अभी आप सहारनपुर के अंदर खतौली गुजर गांव, जहां गुजर सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड लगा हुआ था पहले से 2-3 साल से, 4 साल से, वो किसी अंधी तूफान में बारिश की वजह से एक तरफ टूट गया और उन्होंने वहाँ एक मजबूत बोर्ड लगाने का काम किया। बोर्ड लग गया, बढ़िया हो गया, मिठाई लड्डू बट गए। अचानक रात को प्रशासन गया, सैकड़ों पुलिस वाले लेकर गया, CO, SDM, इंस्पेक्टर सभी, और वहाँ हमारे समाज के लोगों को गाली गलौज की और JCP थे उसको बोर्ड को उखाड़ कर एक तरफ फेंक दिया, तोड़ दिया उसको। अगले दिन जब वहाँ लोग बाग इकट्ठे हुए, हम भी गए उसमें, तो प्रशासन ने अपने पैसे से ही वो बोर्ड लगाने का काम किया। वो जब किया, जब उन्होंने देख लिया कि वो चाह रहे थे राजपूत आवे और यहाँ लड़ाई राजपूत और गुजरों की मुठभेड़ हो जा, एक युद्ध हो जा आपस में, लेकिन उनकी समझदारी है वो नहीं आए और प्रशासन ने अपने पैसे से लगाने का काम किया। ये साजिश चल रही, पहले दलित और राजपूतों को लड़ाया, अब गुजरों को और राजपूतों को लड़ाने का काम कर रहे, अब वहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे। और मेरे समझ में बात नहीं आ रही, वरिष्ठ जी, जो मुद्दों की लड़ाई पहले चल रही थी उस पर कोई ध्यान दिया नहीं, आज भी ध्यान दे नहीं रहे। लेकिन आपका भी तो एक बयान सुनने में आया, आप सहारनपुर का भी नाम बदलना चाहते हो? मैं नहीं चाहता। मैं माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी के विचार हैं, सोच है, जो मुगलों के द्वारा नाम बदले गए, हमारे संस्कृति को ख़त्म करने का जो काम किया गया मुगलों के द्वारा, वो नाम बदलने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे, मोदी जी कर रहे। उसी को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ, जनपद सहारनपुर को गूगल पर डालिए आप, और गूगल पर डाल के ये पता करिए कि सहारनपुर का पुराना नाम क्या था।
तो वहाँ निकल के आएगा सहारनपुर का पुराना नाम गुजरातरा है, गुजरातरा था। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, जो नाम अकबर काल में, मुग़ल काल में, जिस वक़्त राजपूत तड़वे चाट रहे थे मुग़लों के, और इस सहारनपुर का नाम शाह नाम का कोई यहाँ रियासत आया, कोई राजा आया, बादशाह आया, और शाह के नाम से ये सहारनपुर पड़ा और राजपूतों की सह पे पड़ा, क्योंकि राजपूत उस टाइम उनके नज़दीक थे। लेकिन ये उस टाइम अगर राजपूत चाहते तो शाह के नाम से सहारनपुर ना पड़ता, ये गुजरातरा ही रहता। तो मैं योगी जी से मांग करता हूँ, अगर आप सच्चे मुग़लों के खिलाफ काम कर रहे हैं, मुग़लों के नाम जो संस्कृति बदली हुई है उसको बदलना चाहते हैं, तो सहारनपुर का नाम गुर्जेश्वर या गुजरातरा सहारनपुर का नाम रखा जाना चाहिए। मैं इसकी योगी जी से मांग करता हूँ। और मैं ये भी मांग करता हूँ, जिस चीज़ को लेकर हम लड़ रहे थे पहले, सपा सरकार में जो नाम बदला गया था मेडिकल कॉलेज का, मौलाना मोहम्मद हसन के नाम से कर दिया था, आज तक क्यों नहीं बदला उसको? मान्य काशीराम के नाम से क्यों नहीं किया, जो पहला नाम था? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, हमारे देवबंद के अंदर सपा सरकार में जो एसपी देहात था, उसके गनर से AK-47 लुटी गई थी, छीनी गई थी, पीट पीट के डाक बंगले में आग लगा गई थी, उसका खुलासा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं आई? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, सड़क दूधली में हमारे सांसद राघव लखनपाल और पूरी भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाल रहे थे, वहाँ ईंट और पत्थर पड़े थे, आज भी मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे मौके पे जब हमारी योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, और वो यात्रा अब क्यों नहीं निकल रही है, नाम क्यों नहीं बदला जा रहा है, AK-47 क्यों नहीं आ रही है, ये हो क्या रहा है? दूसरी बातों पर तो चल रहे, राजपूत गुज्जर को लड़ा रहे, दलित राजपूत को लड़ा रहे, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे। और भाई हिंदू मुसलमान का तो जब मैटर ही ख़त्म हो लिया, जब हमारा आप वरिष्ठ जी आप भी लड़े हैं, हम भी लड़े हैं, आपके ऊपर भी मुकदमे लगे, जेल भी गए, मैं भी जेल गया हूँ, और इसी बात को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे थे कि यहाँ जो मदरसे हैं, यहाँ जो दारुलूम है, इसके अंदर तिरंगा झंडा नहीं फहराना का काम कर रहे थे, भारत माता की जय नहीं बोल रहे थे, वंदे मातरम नहीं कह रहे थे, राष्ट्रगान नहीं कर रहे थे। लेकिन आज तो वो सब काम कर रहे हैं, झंडा भी फहरा रहे हैं, भारत माता की जय भी बोल रहे हैं, वंदे मातरम भी कह रहे हैं। तो लड़ाई कहाँ रह गई? अब कोई लड़ाई नहीं है, अब तो जान के उंगली लगाई जा रही है और लड़ाई करा के मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, गृह युद्ध की तरफ को ले जा रहे हैं, विनाश की तरफ को ले जा रहे हैं। इस पे हमें सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। देश सबका है, देश के लिए हमें जीना है, देश के लिए मरना है, देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश से बड़ा ना धर्म है ना कुछ है। 2024 आने वाला है, इसमें क्या विचार है आपके? देखिए 2024 आ रहा, मैं तो सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ, इस गृह युद्ध को बंद करके जो पहले मुद्दे हैं, चाहे वो किसान के मुद्दे हैं, चाहे हमारे सहारनपुर के मुद्दे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो इस तरह से जिस तरह से गृह युद्ध की तरफ को देश जा रहा है, इस पर विनाश हो जाएगा। सरकार किसी की बने, सरकार भाजपा की बने, किसी और की बने, वो सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपस में भाईचारा नहीं ख़त्म होना चाहिए, प्यार मोहब्बत नहीं ख़त्म होना चाहिए। जिस तरह से हो रहा है, इसके खिलाफ हम ज़रूर खड़े होंगे और इस पे हम लोगों के बैठ कर मीटिंग भी करेंगे। इस पे अगर कहीं सड़क पर उतरना पड़ेगा तो इसके खिलाफ सड़क पे भी हम उतरने का काम करेंगे। गुजर आर्मी हो, हमारा संगठन हो, हम सब अपने देश को बचाने की बात करने पड़ेगी, उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा।